अस्सलामुअलैकुम जुले नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि 24/7 न्यूज़ लद्दाख। इस प्रोग्राम का, इस चैनल का हमेशा यही मैंडेट रहता है कि अवामी मसाइल जो है आला हुक्काम तक पहुँचे, जिनमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलएचडीसी काउंसिल हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ सोसाइटी में यानी कि कम्युनिटी में ख़ित्ते लद्दाख में, जिसमें हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल, किसी भी किस्म के बर्निंग इश्यूज़ हो सोसाइटी रिलेटेड, कम्युनिटी रिलेटेड, उस पर भी पैनलिस्ट बुला के, उस पर भी इंटरव्यूवर्स बुला के, उनके राय मशवरे, रिप्रेजेंटेटिव्स बुला के उनके राय मशवरे भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज मैंने कुछ ऐसे मेहमानों को आज मैंने दावत दी है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि सोसाइटी में आज की डेट में यानी कि डिजिटल इंडिया में साइबर क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी मसाइल, काफ़ी इश्यूज़, और इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पे कॉलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी साइबर रिलेटेड इन पे सेमिनार्स हुए, वर्कशॉप्स हुए, जिसमें सोशल मीडिया के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को लेके भी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख पुलिस भी कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को अवेयर करें। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस डिस्कशन में आज मैंने दावत दी है साइबर क्राइम यूनिट करगिल से कुछ ऑफिसर्स को मैंने दावत दी है कि बिलखुसूस आज के यूथ्स को सोसाइटी में किस तरह सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात को देख के उन लोगों को आगे बढ़ने। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं वन बाय वन पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आज मेरे साथ जुड़ेंगे जनाब इंस्पेक्टर जेम्स डिचन साहब, मेरे साथ जुड़ेंगे, इंचार्ज है साइबर क्राइम यूनिट करगिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़े। और मेरे साथ पीएसआई डिचन नांगमो मैम मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े मैम। तो डिचन साहब, वक्त ना ज़ाया करते हुए पहला सवाल यही होगा सर, सबसे पहले तो आप साइबर क्राइम थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी आप थोड़ा बहुत बोलोगे, तो उसके बाद में मैम और वन बाय वन क्वेश्चन करूँगा। तो सबको झूले। मैं डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम यूनिट से हूँ, इंचार्ज। मेरा नाम है इंस्पेक्टर जेम्स डिचन। तो मैं आपके सामने आज एक अहम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आजकल के यूथ को, और आजकल के ज़माने में जब साइबर क्राइम एक ज़्यादा हाई पर है, तो आपको जानने की सख्त ज़रूरत है। हम अलहदा ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर एक गांव में जाके, स्कूल्स में जाके, कॉलेज में जाके कर तो रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के थ्रू भी हमें पता है आपका रीच बहुत अच्छा है सर। तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी, आपके थ्रू भी हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि जो साइबर क्राइम है, जो आजकल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा राइज़ पर है, और इसके जो क्रिमिनल्स हैं ज़्यादा सेंटर्ड हमारे मिडल पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे यूपी हो गया, फिर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, हर एक जगह फैले हुए हैं। तो इनका एक नेटवर्क जाल बहुत बड़ा बन चुका है, जहाँ पे इनका रोकना बहुत चैलेंजिंग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हो जाता है। तो साइबर क्राइम क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम वो क्राइम है जो इंटरनेट और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से किया जाता है। जब आप घर के दायरे में बैठे बैठे ही आपके साथ क्राइम हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। आजकल लोग, क्रिमिनल्स जो हैं, इतने कन्विंसिंग हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पहले तो आपको लगेगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ उसी टाइम जब आप मदद करने की सोच रहे हैं, तभी आपके साथ क्राइम हो रहा होता है। तो साइबर क्राइम आज एक नया टर्न ले चुका है, आपके सोसाइटी में, आपके घरों में घुस चुका है। तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, अवेयरनेस, और इस क्राइम को पहचानना पहले। तो इस क्राइम को कैसे पहचाना जाए? तो क्राइम जो है, बहुत किस्में हैं इस साइबर क्राइम की, जो आजकल हमारे खासा लेह और कारगिल दोनों को टारगेट कर रही हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कारगिल में ही हमारे यहाँ पे इंस्टेंसेस है, जो हमारे पास अभी लेटेस्ट 4 केसेस हमारे पास है। उसमें लोगों ने OTP फ्रॉड में वो फंस गए थे, फिर लॉटरी फ्रॉड करके आता है सर, उसमें फंस गए थे। और जो हमारा आजकल एक बहुत कॉमन सी एक स्कैम है, तो वो उसको बोलते हैं कि हमारा जो सिम कार्ड स्कैम, जिसमें वो फ़ोन आता है, वो करते हैं कि हम पोज करते हैं जैसे हम ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ये कंपनी से हम बात कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह से वो आपको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं आपका सिम बंद हो जाएगा।
अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया ये या फिर ये फ़ीस नहीं भरी तो आपका सिम आज के आज ही ब्लॉक हो जाएगा और बंद हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको मैं अपने फ़ोन पे तवज्जो देने की मैं बात करता हूँ। जब जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो आपको अपने से ही SMS भेजा करते हैं, आप देखते नहीं होंगे। ज़्यादातर लोगों का ये वो होता है कि जैसे कोई आता है ये टेलीकॉम से तो आप देखते नहीं, उनका भी तरफ भी आप ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें भी एक मैसेज होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। जी। तो सर दूसरा वाला स्कैम हमारा जो अफेक्टिंग है हमारे कारगिल में है वो है लॉटरी स्कैम। अचानक ही आपको एक फ़ोन आ जाएगा, आपने हालांकि कोई भी आपने लॉटरी खेली नहीं होगी या फिर कहीं पार्टिसिपेशन नहीं किया होगा, अननोन एक कॉल आएगा, बोलेगा आपको 3 करोड़ 5 करोड़ का आपको लॉटरी लग गया है। तो SMS के थ्रू है। तो देखिए बात ये है कि कोई भी आज के डेट पर आपको बैठे बैठे कोई भी आपको पैसा इतने देने वाला तो है नहीं। तो ये लोगों का एक लालच होता है जो ऐसे मैसेजेस में उनको इन्वॉल्व होने में मजबूर कर देता है, या फिर वो सोचते हैं कि अचानक मेरा लॉटरी लग गया। जब आपने लॉटरी खेला नहीं तो आपका लॉटरी लगेगा नहीं, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। कोई भी आपको देखिए, अगर करोड़पति बनना है तो देखिए कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन के कितना कॉन्सिस्टेंस, कितना मेहनत करके वो बैठे बैठे, अगर घर बैठे बैठे कोई करोड़पति बन जाता तो हर कोई जाता नहीं उधर। तो एब्सटेन करें ऐसे मैसेजेस से, ऐसे लिंक्स आएंगे आपके पास जो आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ लेके जा रहे हैं, और आपसे वो OTP और बार कोड स्कैन करने के लिए बोलेंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी एजेंसी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो आपसे ऐसे तौर पे कभी भी इंफॉर्मेशन या फिर आपसे पैसे नहीं मांगेंगे ऑनलाइन। अगर आपको कोई शक होता है तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, जब भी आपको लगे कि ये कोई इसमें सस्पिशियस फिशी आपके साथ कुछ बात हो रही है, तो आप नियरेस्ट आपका जो हेड ऑफिस है, जो भी रिलेटेड कंसर्न्ड आपको फ़ोन आ रहा है, वो बता दीजिए कि हम ऐसे ऑनलाइन में हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम हेड ऑफिस या फिर इनका जो भी नियरेस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाके ही ये ट्रांजैक्शन होगा। बिल्कुल। जेम्स सर आपके साथ फिर हम और सवालात करेंगे। इससे पहले मैं मैम से बहुत सवालात करना चाहूँ। जिस तरह मैम आमो, जिस तरह जेम्स साहब ने बोला कि ज़्यादातर KYC वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, और इसमें करगिल के काफ़ी लोग इसके लपेट में आ गए हैं। और साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ ऐप्स डाउनलोड करने के लिए बताया जाता है जिसमें क्विक सपोर्ट है, एनीडेस्क है, टीम वीवर है। तो ऐसे केसेस अभी तक मैंने सुना सर खित्ते लद्दाख में बिलखुसूस मैम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हुए हैं। और उससे डाउनलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल हम टीम वीवर हम डाउनलोड करते हैं तो बराबर आपके मोबाइल में जो भी हो, चाहे आपका कॉल हो, आप फोटोग्राफ्स खींचते हो, आपके OTPs हो, आपकी गैलरी हो, आपके व्हाट्सएप, सब दूसरा जो हैकर है वो बराबर मॉनिटर कर सकते हैं। और OTP के थ्रू भी उसमें से भी काफ़ी स्कैम हो सकते हैं। थोड़ा बहुत उस पर आप डिटेल्स शेयर करोगे। और अभी तक ऐसे कितने केसेस आए करगिल में, और लद्दाख पुलिस का कितना इसमें सफलता रहा? जी, ऐसे एनीडेस्क और टीम वीवर लोग काफ़ी डाउनलोड कर रहे हैं जो उनके कहने पे, जिनका उनको कॉल आ रहा है। तो फिर एनीडेस्क से ऐसा होता है कि आपका जो फ़ोन में जो भी आप करते हो वो एक नंबर होता है, वो नंबर आप उनको शेयर करते हो। वो लोग आपको ऐसे बहका देते हैं कि आपके वहाँ पे एक नंबर आया होगा तो फिर आप ये हमें दे दीजिए तो हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे करके। यूजुअली ऐसा होता है कि लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता है आजकल पेमेंट के रिलेटेड, या फिर वो लोग गूगल पे काफ़ी यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं। तो जब भी पेमेंट कहीं स्टक हो जाता है या फिर पेमेंट होता नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग सीधे आजकल करते हैं गूगल सर्च। तो गूगल सर्च करते ही आजकल हैकरों ने ऐसा कुछ किया हुआ है कि जो स्टार्टिंग पे जो नंबर होता है वो उन्होंने अपना नंबर कस्टमाइज़ करके डाल दिया हुआ होता है। तो फिर लोगों को लगता है यही नंबर है कस्टमर केयर का, तो वो लोग करते हैं वो उस नंबर पे कॉल। तो वो लोग बोलते हैं कि हम आपके हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे वो लोग डाउनलोड करते हैं, अपना फ़ोन का एक्सेस दे देते हैं उन लोगों को, तो बस उसके बाद शुरू हो जाता है फ्रॉड होना। पैसे फिर OTP दे देते हैं वो लोग, उनको ऐसे बोलते हैं कि अमाउंट भी वो लोग ऐसे भरते हैं जैसे उन्हें लगता है कि ये कोई नंबर है, अमाउंट की तरह नहीं दिखता है। तो फिर वो लोग सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह OTP जो भी आता है वो उनको दे देते हैं। तो ऐसे करके पैसे वो लोग ले जाते हैं।
ऐसे हमारे पास दो केसेस है जो गूगल पे के लिए उन्होंने एनीडेस, हाँ कारगिल से ही है, एनीडेस डाउनलोड करके अपना पूरा फ़ोन का एक्सेस दे के ऐसे हुआ है केसेस, 1-2 लाख ले गए उनके। तो दर्शकों आपको बताते चलूँ कि ज़्यादातर जो है फ्रॉडस्टर जो है साइबर क्राइम में रिमोट ऐप्स के थ्रू फ्रॉड चल रहे हैं और साथ ही साथ केवाईसी के ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट यूथ और हमारे जो लॉन्ग अर्निंग जो पैसे कमा रहे होता है, जिसमें हमें केस देखने को मिला है जंस्कार से, द्रास से और कारगिल से है न सर, ज़्यादातर ऐसे केसेस देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इसमें आपको ये भी बताते चलूँ कि बैंक हो या बैंक एम्प्लॉय हो, कभी आपसे हमेशा ये नहीं बताएगा कि OTP दे दीजिए या आपके बाकी डिटेल्स दीजिए। कभी बैंक ऐसा नहीं, ना हमें फ़ोन आएगा सर, ना हमें कोई। और ख़ासकर एक बात बताना चाहूँगा, जब आपको कोई भी अगर बैंक से या फ़ोन आए तो वो कभी पर्सनल नंबर नहीं होगा, इट विल नेवर बी अ फ़ोन नंबर, वो कंप्यूटराइज नंबर होगा सर, जैसे 1800 करके हमारा आपने देखा होगा कार्ड्स के नीचे, या फिर आपका जो सपोर्ट जो लिंक जो आप अगर ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई आप जैसे JNK M-Pay कर रहे हो, SBI योनो कर रहे हो, तो उसी ऐप के अंदर ही आपको सपोर्ट के लिए नंबर दिया गया है, तो उसी नंबर से कॉल करें, ना कि आप गूगल पे सर्च करें। गूगल पे जितने भी आजकल सपोर्ट के नंबर्स हैं वो सारे फेक हैं, जैसे हमारे मैम देचनामो ने बताया है। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह से फंसते हैं क्योंकि वो गूगल पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल जी, बराबर साइबर रिलेटेड क्राइम्स को लेकर बराबर आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं और कुछ सवालात करूं तो मैं लेना चाहता हूं कि यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप बने रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख के साथ, बहुत ही जल्द हम लौट आते हैं। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख। लद्दाख में ज़रूरी कारोबार की बहुत ज्यादा सलाहियत है और बहुत से नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब हुकूमत आपके छोटे कारोबार को बढ़ाने में आपकी माली मदद करेगी। हुकूमत हिंद की वजारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने महकमा सनत और तिजारत UT लद्दाख के साथ मिलकर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम का आगाज किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक जिला एक पैदावार प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये स्कीम गैर मुनज़्ज़म शोबे में मौजूद माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज की तरक्की के लिए माली, तकनीकी और कारोबारी मदद फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत माइक्रो एंटरप्राइज को 10 लाख की हद तक इमदाद मुहैया की जाएगी, जो कि कुल प्रोजेक्ट की लागत का 35% है। इस मौके का फायदा उठाएं और लद्दाख में अपना फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करें। खुद कफील रोजगार का इंतखाब करें और नौकरी तलाश करने के बजाय नौकरी देने वाले बने। मजीद तफसीलात के लिए लेह और कारगिल के जिले सनती मरकज से राब्ता करें। तो दर्शकों, कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। हमारे साथ जुड़े हैं साइबर यूनिट करगिल के कुछ ऑफिसर्स, जिसमें जेम्स और मैडम अंगमो जो है बराबर डिटेल्स आप तक साइबर क्राइम इश्यूज़ को लेके बराबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको दोहराते चलूँ कि बैंक अथॉरिटीज़ या एम्प्लॉइज़ कभी आप लोगों के लिए और OTPs या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी आप लोगों से शेयर करने के लिए नहीं बताएंगे। जब भी आपको कोई कॉल या SMS आए या आप अपने रेस्पेक्टिव बैंक से आप कॉन्टेक्ट करें और साथ ही साथ इस पर आप आगाह होने की आप कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा सर, क्राइम तो बहुत हो रहे सर साइबर रिलेटेड, जेम्स साहब आप इसके इंचार्ज भी हो साइबर यूनिट करगिल के, तो अगर किसी के साथ ऐसे कंप्लेंट आता है, ऐसे दुश्वारियाँ आ जाता है, तो उसको सबसे पहले कंप्लेंट ऑनलाइन किस तरह फाइल करना है सर, और ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन जाके भी कंप्लेंट, जैसे मेरे साथ हो जाता है एक हादसा। जी, थोड़ा बहुत ब्रीफ में। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉम्प्टली एक्शन लेकर पुलिस के पास सबसे पहले आना है, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम यूनिट को आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि जब आप जितनी जल्दी हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हम उस ऑनलाइन फ्रॉड, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत क्विक होता है, इसमें हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो होता है बैंक टू बैंक जंप करता जाता है और हमें ट्रेस करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर। तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन अगर आप ये FIR फाइल करना चाहें तो आप क्या करना चाहिए आपको, ये एक पोर्टल MHA की तरफ से है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है हमारा, NCRP करके, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे आपने पूरा डिटेल, आप घर बैठे ही आप FIR लॉन्च कर सकते हैं ऑनलाइन। जी, उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट थिंग है आपका, मैं तो बोलूँगा फर्स्ट बेस्ट थिंग होगा कि पुलिस स्टेशन ही है आपका सबसे पहले, क्योंकि NCRP का जो है वो ऑनलाइन होते होते हमारे पास आते काफ़ी टाइम निकल जाता है, जहाँ पे आपका प्रेशस टाइम जो है आपका वेस्ट हो जाता है। तो अभी तो हमारा लद्दाख पुलिस ने हमारा साइबर क्राइम यूनिट दोनों डिस्ट्रिक्टों में बना दिया है, तो मैं यही इल्तिजा करूँगा कि सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके
लेह में ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो अभी रिसेंटली आधे घंटे में कंप्लेनेंट आ गया था और उनका जो इतना भी लॉस हुआ था वो फुल रिकवरी करके उन्होंने दिया है। तो जितनी जल्दी हमारे पास आ सके तो उतनी जल्दी हम आपकी मदद कर देंगे। जी 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 जी। तो मैम हम आपसे एक क्वेश्चन होगा कि अभी तक लद्दाख पुलिस को, जिसमें आपकी वर्दी एसएसपी इनायत अली चौधरी की सरबराही में, अभी तक ऐसा कोई अचीवमेंट आप हमारे साथ शेयर करें मैम, साइबर फ्राइड को लेके, साइबर क्राइम को लेके, जिसमें अभी तक आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली? एक्चुअली फ़िलहाल तक हमसे कोई रिकवरी तो नहीं हुआ, लेकिन हमने बैंक में फ्रीज़ करके रखा हुआ है लोगों के जितने पूरा नहीं है, लेकिन मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट वी हैव ऑलरेडी हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है बैंक को लेटर लिख के। तो काफ़ी है हमारे पास जो अभी तक फ़िलहाल तक रिवर्ट नहीं हुआ, लेकिन फ्रीज़ करके रखा हुआ है बैंक में अमाउंट। साइबर क्राइम अभी हुआ है हमारा दिसंबर से। नो अभी सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं, दिसंबर में सेटअप हुआ है। तब से ये केसेस आए हमारे पास 4 केसेस, जिसमें हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है अमाउंट। जी, अकाउंट फ्रीज़ है, जो एक्यूज़ के अकाउंट जिसमें पैसे गए हैं उसमें हमने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं पैसे, अभी वो रिवर्ट करवाना। बैंक अथॉरिटीज़ कितना कोऑपरेशन दे रहे हैं सब? अब बैंक से भी हमें तभी कोऑपरेशन मिलता है, मतलब फ्रीज़ एकदम कर देते हैं वो लोग, लेकिन रिवर्ट करने के लिए वो लोग वो खुद ही वो चेक करते हैं कि मतलब पैसे कैसे गया हुआ है। अगर हमारे जो विक्टिम्स है उनसे गलती हुई है, लेकिन OTP उन्होंने खुद ही दिया है या फिर खुद ही पैसे भरे हैं, तो उसमें बैंक वाले साथ नहीं देते, क्योंकि RBI का रूल्स है कि जब तक बैंक से कोई गलती हो जाती है उसका वापस हो सकता है पैसा। लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने जान के पैसे एक्यूज़ के अकाउंट में भरा हुआ है, जैसे लॉटरी फ्रॉड के नाम पे, तो उन्होंने खुद ही दिया हुआ है पैसा। और OTP भी, मतलब अब हर जगह ये फैला हुआ है कि OTP नहीं देना होता है, हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी बंदे देते हैं OTP। तो उस वजह से बैंक वाले भी इतना साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उनका अपना रूल्स होता है कि जब उनका अपना रूल्स होते हैं। कस्टमर को ये करना बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जेम्स साहब। और एक सवाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, क्वेश्चन है, आप इंचार्ज भी हो साइबर क्राइम यूनिट के। लद्दाख पुलिस कितना वेल एक्विप्ड है? अगर बाय द वे एक बहुत बड़ा एक क्राइम हो जाता है सर, साइबर रिलेटेड बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसमें साथ साथ मोबाइल्स के भी इश्यूज़ होते हैं सर, IMEI नंबर के हवाले से लोकेशन ट्रेसिंग करना होता है आपको उसमें, और साथ ही साथ टावर ट्रेसिंग, किस टावर के नज़दीक वो क्रिमिनल बैठा हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ रेस्टोरेशन ऑफ डाटास। तो पुलिस हेडक्वार्टर से आपको कितना वेल इक्विप्ड सपोर्ट है, UT एडमिनिस्ट्रेशन से आपको कितना सपोर्ट है, और ज़िला आपका पुलिस चीफ SSP करगिल की तरफ से कितना वेल इक्विप्ड लद्दाख पुलिस है? अगर इन फ्यूचर खुदा न खासा, फ़िलहाल तो ना हो, इन केस ऐसा एक बहुत बड़ा एक क्राइम हो रहा हो, तो उसके लिए कितना आप वेल इक्विप्ड हो? सर, लद्दाख पुलिस तो अभी रिसेंटली आपको खुद पता है कि बाइफर्केशन के बाद ही बना हुआ है। तो जो ये साइबर क्राइम यूनिट्स है, तो जैसे मैम ने बताया अभी दिसंबर में ही हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, सेटअप हुआ है। तो हमारे जो ADGP साहब हैं, SS खंडारे IP साहब हैं, जो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया सर इसमें सेटअप करने के लिए। हमें इक्विपमेंट्स, हमें ऑफिस और जितने गाड़ियां, हमें जो भी ज़रूरत थी, और ट्रेनिंग हमें एम्पावर्ड किया गया सर ऑनलाइन के थ्रू अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो हम होपफुल हैं कि हम ऑन हैंड्स ट्रेनिंग के लिए भी अभी तैयारी हो जाएगा हमारा आने वाले वक्त में। तो ये जो साइबर क्राइम का जो हमारा यूनिट है अभी सेटअप हो रहा है, बिकॉज़ हम जैसे फेस करते जा रहे हैं क्राइम, अभी तो मेरे ख्याल में पुलिस स्टेशन में जितना IPC के अंडर क्राइम हो रहा है उतना होना स्टार्ट हो जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि ये बहुत इजीली डूएबल क्राइम है और बहुत आसानी से लोग घर बैठ के ये क्राइम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी हमारा सेटअप जो है, आपने जैसे बोला IMEI ट्रैकिंग और ये वगैरह, फ़िलहाल तो हमारे पास ये सारी इक्विपमेंट्स नहीं है, बट हम बहुत जल्द इनको प्रोक्योर कर लेंगे और नए सॉफ्टवेयर्स और जो भी हमें ज़रूरत की सामान होगी। तो लद्दाख पुलिस की तरफ से हमें सारा वो है सपोर्ट है।
और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट होगा। बिल्कुल, और पुलिस हेडक्वार्टर से भी आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह भी एडीजीपी साहब ने बराबर ऑर्गेनाइज करते हमने देखा है सर सोशल मीडिया पे। और साथ ही साथ दर्शकों का बराबर मुझे यही रिक्वेस्ट था सर कि आप लोगों से पूछे, कंसर्न से पूछे, आपके हायर अथॉरिटीज़ से पूछे। मोस्टली मोबाइल लॉस हो जाते हैं सर, जिसके मोबाइल चोरी भी हो जाता है सर। यही रिक्वेस्ट की है सर कि आप लोगों से पूछे कि अगर इस तरह अगर हमारा मोबाइल लॉस हो जाता है, सिर्फ जनरल पब्लिक के ही नहीं, इसमें पुलिस का भी मोबाइल लॉस हो सकता है सर, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होंगे, आर्मी पर्सनल्स के हो सकते हैं, जैसे हमारे लद्दाख एरिया टूरिस्ट के लिए काफ़ी माना जाता है सर, उनके भी। तो उस हवाले से अभी लद्दाख पुलिस जो है अभी जस्ट ऑफिस जो है जस्ट रिसेंटली इस्टेब्लिश की गई, तो ये लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हर किस्म के इक्विपमेंट्स और वेल इक्विप्ड साइबर क्राइम यूनिट हो। तो और एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैम अंगमो से मैं ये करना चाहता हूँ मैम, आज के डेट में तो पूरे यूथ जो है पूरे एंगेज है मैम सोशल मीडिया पे, जिसमें अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और एक उसमें और एक बड़ी चीज़ की उसमें ग्रुप्स बना रहा होता है मैम, जिसमें व्हाट्सएप में ग्रुप्स बना रहा हो, उसमें भी डिस्कशन चलता है, और साथ ही साथ फेसबुक पे भी काफ़ी ग्रुप्स होते हैं मैम, और अनसन ट्वीट्स भी कर लेते हैं मैम, जिसमें हमें थोड़ा बहुत लद्दाख जो है, खित्ते लद्दाख जो है पूरे वर्ल्ड में कम्युनल हार्मनी के लिए एक मिसाल के तौर पर दिया जाता है मैम, जिसमें बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जिसमें मुस्लिम भी रहते हैं। तो इसमें कम्युनल डिस्कशंस भी हो सकते हैं, सोशल डिस्कशंस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी हो सकता है। तो इस दौरान अगर कुछ अप डाउन्स हो जाता है, कोई कम्युनल टेंस आ जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो ग्रुप एडमिन के लिए क्या आप लोग इसमें ये रखा है मैम अपने तरफ से एक्ट या सज़ा अगर, और साथ ही साथ इसमें जो कमेंट्स जो करते हैं उनके लिए क्या जुर्म रखा गया है? जिससे पहले मैंने सुना था, इससे पहले भी एक यूथ ने कुछ कमेंट्स करके उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो आप क्या सजेस्ट करोगे ग्रुप एडमिन्स को और जो ज़्यादातर एक्टिव सोशल मीडिया पर रहते हैं? इसके बारे में आई थिंक जेम्स सर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो सर ही बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी सोशल सर ऐसा है सर कि क्योंकि 99% जो है अभी एक्टिव है सर सोशल मीडिया पे, यूथ ज़्यादातर स्टूडेंट, तो ग्रुप्स बने हैं सर, व्हाट्सएप में भी बने हैं, बाकी चीज़ों पे भी बने। इसमें हमें अब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने को, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दी लद्दाख जो है एक कम्युनल हार्मनी के लिए एक मिसाल दिया जाता है लेह कारगिल डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें मुस्लिम भी है और बुद्धिस्ट भी है। तो इसमें पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, रिलीजियस डिस्कशन होता है, कभी कभी कम्युनल हार्मनी को भी काफ़ी इसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें ग्रुप एडमिन्स के लिए आप क्या संदेश दोगे, और साथ ही साथ जो उसमें कमेंट्स कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, उनके लिए थोड़े ब्रीफ में बताएंगे? इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये भी हम सोशल मीडिया की तरफ से या फिर आपके चैनल की तरफ से हमने काफ़ी बार एडवाइजरी भी जारी की है। जी। इसमें हमारे पुलिस की तरफ से सर्कुलर भी है, ऑर्डर नोटिस भी है कि कोई भी अगर आप ग्रुप चलाते हैं, कोई एडमिन है फेसबुक को या फिर व्हाट्सएप को, तो आपका एक रोल, एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप जितने भी एंटरटेन कर रहे हैं अपने मेंबर्स को, तो उसमें ये आपका ये उसमें रहना चाहिए कि आपका नज़र रहना चाहिए कि कौन किस लेवल पे कैसा ये हेल्दी डिस्कशन हो रहा है या फिर नहीं आपके ग्रुप में। अगर आपके ग्रुप में कंटिन्यूसली अनहेल्दी डिस्कशन हो रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एडमिन को पावर्स दिया जाए कि हर कोई उसमें वो ना करे, कमेंट ना करने का पावर आप रखते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों में, तो एडमिन ओनली वाला आप वो कर सकते हैं ऑप्शन। एक तो वो, दूसरा आपका जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई या फिर एंटी नेशनल कोई कमेंट कर लेता है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि वैसे भी आप सोशल मीडिया तो कोई छुपी हुई चीज़ है नहीं। जैसे आप कुछ बोल देते हैं तो हर घर, हर व्हाट्सएप नंबर पे आपका कमेंट पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो ये एक क्राइम बन जाता है। बिल्कुल। कि किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाता है। जी हाँ, और एक क्वेश्चन सर कंटिन्यूसली मैं और एक क्वेश्चन आपसे यही पुट अप करना चाहता हूँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 90 से 99% लोग जो है अभी मोबाइल उनके हाथों में है सर, जिसमें 24 घंटा एंगेज रहते हैं ये लोग मोबाइल पे। तो लद्दाख पुलिस आने वाले दिनों में कोई ऐसा इनिशिएटिव सर जिसमें ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ऐसे कोई प्रोग्राम्स या आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके पुलिस हेडक्वार्टर को, जिसमें मोबाइल के
बेनिफिट्स और नुकसानात को लेके आने वाले दिनों में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह लद्दाख पुलिस द्वारा? सर, ये हमारी तरफ से ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है साइबर जागरूकता दिवस, जिसको हम फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ हम मनाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस और गांव में जाके जो मोबाइल के जो प्रोज एंड कॉन्स है, आपको इससे बेनिफिट और जो आपका ये नेगेटिव आप पर इम्पैक्ट है वो हम लोगों को बताते हैं, और साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए ये भी हम अवेयरनेस फैलाते हैं। जी जी से, और ओवरऑल साइबर क्राइम के रिलेटेड जो है बराबर डिस्कशंस, और आज की डेट में ये डिस्कशन जो था वो नीड ऑफ द आवर था। हमारे यूथ जो है, मैंने आपको पहले भी वजाहत की, बराबर इंगेज रहता है सोशल मीडिया पे। 99% यूथ खित्ते लद्दाख में अगर देखा जाए, बिलखुसूस लेह और कारगिल में, बराबर उसी से रिलेटेड नीड ऑफ द आवर था। ये इंटरव्यू आप तक पहुँचाने के लिए अशद हमें ज़रूरत था। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आ रहा है सर कि अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है सर, खोने की बात नहीं, इसमें चोरी का ज़्यादा आ रहा है, तो जो ऑनर है वो जाता है पुलिस स्टेशन में, जाके फिर वो एफआईआर दर्ज करता है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करते हैं सर? मोस्टली मैं यही देखता हूँ कि मोबाइल का तो शायद आपने अभी बोला कि अभी तो आप जस्ट वेल इक्विप्ड हो रहे हैं, तो वो सिर्फ सिम का एफआईआर दर्ज करके मसला रफा दफा करके बाकी डिवाइस जो है वो ढूंढने की कोशिश अभी तक की नहीं गई है सर। फिर क्या होता है, वो चोर वो मोबाइल लेके किसी दुकानदार को बेच देते हैं सर। फिर वो दुकानदार उसको बिना ये देखे ना पूछे कि तुम्हारे पास कोई रिसिप्ट है, तुम्हारे पास कोई मोबाइल का बिल है, तो वो रीसेल उसी मोबाइल से कर देते। तो इसमें चोर जो है वो इनकरेज हो जाता है, उसे और भी मौका मिल जाता है। तो इसमें तो कोई, तो इस हवाले से आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर हमारे नाजरीन को कि ऐसा कोई केस आते हैं तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं? और साथ ही साथ क्या लद्दाख पुलिस अभी तक मोबाइल स्टोर्स जितने भी है सर वहाँ जाके बिल्स वगैरह आप लोग चेक करते हो सर? और सेकंड हैंड मोबाइल्स के शॉप्स भी मैंने काफ़ी देखे हैं सर, वो लोग किस बेसिस पे वो मोबाइल सेल कर रही है, थोड़ा बहुत शेयर करोगे? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि इसमें चोर को जो है वो इनकरेजमेंट मिल जाता है। तो देखिए, ये जो मोबाइल का स्टोलन या फिर लॉस जो होता है, तो इसमें IMEI ट्रैक करने के लिए एक हमारा एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम प्रोक्योर करने वाले हैं अभी बहुत जल्द। तो इसके साथ साथ जो आप बोलते हैं कि जो सेकंड हैंड मोबाइल स्टोर्स हैं, तो बिल्कुल अभी तो मेरे ख्याल में लेह और कारगिल में बहुत कम ही ऐसे स्टोर्स हैं, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन लेवल पर जितने भी आज PCPG मीटिंग्स होते हैं हमारे पब्लिक के साथ या फिर ये दुकान के ओनर्स के साथ जब होता है, तो उनको ख़ुसूसी बताया जाता है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन है ऐसे इस टाइप के, तो ये विदाउट बिल ना करें। जी, विदाउट बिल वैसे ख़रीदना भी किसी को नहीं चाहिए, कस्टमर को भी ये एब्सटेन करना चाहिए ऐसे मोबाइल्स को लेने से, क्योंकि वो मिसयूज्ड हो सकते हैं। ताकि क्योंकि आपके पास वो मोबाइल आ जाएगा बिना बिल के, तो आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे बाद में पुलिस को अगर वो मिसयूज्ड है तो ये तो पब्लिक का भी एक बनता है, क्या बोलते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसी चीज़ों को सस्ता देख के ना खरीदें। जी जी जी। तो अभी तक लद्दाख पुलिस की जानिब से कोई चेकिंग्स वगैरह आप लोगों ने दुकानों में सर, जिस तरह काफ़ी मोबाइल के स्टोर्स तो अभी लद्दाख में हमें देखने को मिले? बिल्कुल, हम वो जितने भी चेकिंग्स हैं मैं बता ही रहा था आपको, पुलिस स्टेशन लेवल पे होता है। या तो हम दुकान के ओनर्स को बुला के लाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। वो पुलिस स्टेशन लेवल पे होता है सर, उन्हें अवेयर करते हैं। जी हाँ, मोबाइल आए तो आप हाँ, और उनका जो अगर वो किसी मतलब मुसीबत में फंसने का भी चांसेस है, तो वो हम उनको ब्रीफ करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें ना करें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो सवालात अब और मैं मांगू से करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है मैं कंक्लूड करूँगा। तो दर्शकों, बराबर साइबर क्राइम को लेके बराबर अपडेट्स जो है बराबर प्रोग्राम जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम साइबर क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें तो डिचन साहब, इसमें साइबर क्राइम में तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सर, बट खित्ते लद्दाख में हमें कारगिल में तो 2-3 केसेस ही देखने को मिले। मैं थोड़ा बहुत एलाबरेट करूँ हमारे व्यूवर्स से कि सबसे पहले साइबर क्राइम में तो काफ़ी इसके ये है, जिसमें सबसे पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी आता है सर, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल जिसमें आता है, फिर साइबर बाइलिंग आता है, साइबर स्टॉकिंग आता है सर, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सेक्सटोरेशन, फिशिंग इसमें आता है सर, और साथ ही साथ विशिंग और स्मिशिंग और सिम स्वैप स्कैम इसमें आता है,
क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, अच्छा इम्पर्सनेशन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट भी इसमें आता है। तो मैं आपको बताते चलूँ तकरीबन 20-25 साइबर रिलेटेड क्राइम आता है, जिसमें स्पैनिंग आता है, रैनसमवेयर आता है, वायरसेस कुछ आता है इसमें, जिसमें ट्रोजन, जिसमें डैमेज जो है अपने फाइल्स और डाटा और लोकल ड्राइव को करते हैं, और साथ ही साथ डाटा ब्रीच, डेनियल ऑफ सर्विसेज, जिसमें डोस जो अटैक इसमें जो कहा जाता है, वेबसाइट डिफेसमेंट, साइबर स्क्वैटिंग, फार्मिंग, क्रिप्टो जैकिंग, ऑनलाइन ड्रग्स ट्रैफिकिंग और एपिडोनेज इसमें आते हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड। ज़्यादातर लद्दाख में तो हमें ये सब देखने को नहीं मिलता है सर। अभी ख़ित्ते लद्दाख जो है एक अमन पसंद इलाका है सर, इसमें ज़्यादातर फ्रॉड जो आता होगा तो वो ऑनलाइन फ्रॉड कुछ आ रहे हैं सर, और पैसों को स्कैम्स को लेके थोड़ा बहुत फ्रॉड हमें देखने को मिलता है। और हमें भी उम्मीद है सर लद्दाख पुलिस से कि आने वाले दिनों में आप यूथ्स को भी अवेयर करें सर, स्टूडेंट्स को अवेयर करें, कोशिश करें सर आप अपने हायर अथॉरिटीज़ से बात करके जितना हो सके ब्लॉक लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे ऐसे प्रोग्राम साइबर रिलेटेड इंपॉर्टेंस और नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया को लेके आप थोड़ा बहुत आप अवेयर करें लोगों को। मैडम मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहता हूँ आने यूथ्स को। अभी हमारे चाहे बच्चे बच्चियाँ हों मैम, जिसमें ज़्यादातर यूथ काफ़ी इंगेज है चैटिंग को लेके, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इन्वॉल्व ये लोग रहता है, और घर में पेरेंट्स को ऑनलाइन स्टडी के बहाने वो लोग ज़्यादातर जो बिज़ी रहते हो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे रहते हो। थोड़ा बहुत आप भी एक यंग एनर्जेटिक एक लेडी ऑफिसर हो, आपकी तरफ से एक मैसेज लेना चाहता हूँ, फिर मैं जेम्स साहब से एक मैसेज लेके इंशाल्लाह प्रोग्राम में कंक्लूड करता हूँ। जी, मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वो सारे लोग यूज़ करते हैं, जितने भी यूथ्स हैं। तो फिर मैं उनको वही बोलना चाहती हूँ कि आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में ट्रैप्स बड़े हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे होता है, कोई लड़का होता है लड़की बन के चैट करता है, या फिर कोई लड़की होगा तो लड़का बन के मतलब लड़कियों को फंसाता है। ऐसे चैट्स बड़े हो रहे हैं, तो फिर आगे पीछे देख के मतलब पूरा देख परेख के मतलब चैटिंग करना, नहीं तो ट्रैप्स बड़े हो रहे हैं। एक कंप्लेन हमें कुछ दिन पहले आया था कि ऐसे किसी को हनी ट्रैप जो बोलते हैं हम उसको, वैसा हुआ है, कोई लड़की बन के उसके साथ चैटिंग वगैरह करके फिर बाद में उससे पैसे मांगे। तो थैंकफुली उसने पैसे वगैरह दिए नहीं, हमारे पास कंप्लेन आया है। तो फिर यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि उन सब से बच के रहे। सोशल मीडिया यूज़ करे बट इतना भी नहीं करे कि खुद ही ट्रैप हो जाए उसमें। थैंक यू मैम। आखिरी क्वेश्चन जैम साहब, आप इंचार्ज भी हो सर साइबर क्राइम यूनिट के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का हमने कीमती, आप लोग का भी शेड्यूल जो है बहुत बिजी है सर, फिर भी आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आप लोग हमारे पास आए और इस डिस्कशन में आप लोगों ने शिरकत की। चलते चलते एज ए इंचार्ज साइबर यूनिट करगिल सर, आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगी हमारे ख़ित्ते लद्दाख के आवाम को, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट करगिल के आवाम को? आप लाइव हो सर JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख पे, आप तो आपकी तरफ से एक ऐसा पैगाम सर जिसमें सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को लेके, साइबर क्राइम को लेके, फ्रॉडस्टर को लेके, ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेके, मनी फ्रॉड्स को लेके आपकी तरफ से एक पैगाम, थोड़ा बहुत ब्रीफ में आप ये पैगाम हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ एज अ पुलिस ऑफिसर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज़्यादा पैगाम से ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे चीज़ों से ना बहक जाएं, किसी लालच में कोई डालने वाला आ जाए उसकी तरफ ना जाएं, और जो सोशल मीडिया और जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है वो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह आप इस्तेमाल करें इसको, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप लोग सोचते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुछ भी लिख देंगे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन होता है। ये आपका भी एक ये IT एक्ट जो हमारा बना है यही चीज़ें कवर करती है, और इसके अंडर बुकिंग भी होता है और इसके अंडर हमें FIR भी लगता है। तो मैं सबसे यही इल्तिजा करूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, अवेयर रहें, चोरों को घुसना, आपका जो फ़ोन है आपका बैंक अकाउंट है समझ लीजिए, आपका पूरा जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं अगर आप कर सकते हैं तो कोई और भी इसका मिसयूज़ कर सकता है। तो प्लीज़ इसका सेफली आप यूज़ करें, किसी से आप OTP शेयर ना करें, किसी से आप पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, आपसे कोई भी अपना पर्सनल डिटेल लेगा नहीं। तो प्लीज़ बी सेफ़। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंस्पेक्टर जेम्स डिचन, मैम डिचनामो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज का टॉपिक जो था हमने साइबर क्राइम पे रखा था, जिसमें हमें उम्मीद है कि आपने बराबर ये डिस्कशन जो है सुना होगा, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि ऐसे डिस्कशन पे आप लोग आइंदा भी अपना ध्यान रखेंगे और ख़्याल रखेंगे, और आपकी तरफ से जो भी
कमेंट हो या सजेशन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा आप हमें पर्सनल इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर जो है टीवी स्क्रीन पे हमने दे रखी है 9419269150। बराबर अपने राय मशवरे हम तक पहुंचाने की आप कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलो फिर चलते चलते ज़्यादातर KYC वेरिफिकेशन को लेके और कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड्स जिसमें कुछ ऐप्स आ रहा है, जिसमें मैंने आपको पहले भी वजाहत की, क्विक सपोर्ट है, एनी डेस्क है, टीम वीवर, इनका ध्यान रखें, इनको फॉलो ना करें। और जो मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि ऑनलाइन फ्रॉड को लेके बैंक सदस्य या बैंक एम्प्लॉय आपको कभी आपका OTPs को लेके, आपके पर्सनल डिटेल्स को लेके कभी आपसे ये डिटेल्स नहीं मांगे, जिसमें आपके बैंक, और कभी आप लोगों को शेयर नहीं करने जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स हो, ATM कार्ड नंबर हो, कार्ड वैलिडिटी हो, CCV नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, रिसीव्ड। और इसके अलावा भी किसी भी किस्म के अननोन कॉलर्स को आपको किसी भी रिस्पांस नहीं देने। और फिर भी आपको शक है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो रिस्पेक्टिव बैंक्स या स्थानीय पुलिस स्टेशन आपको कंप्लेंट करने। और ऑनलाइन कंप्लेंट नंबर में बोल के अगर किसी को कंप्लेंट करना हो तो जी ये हेल्पलाइन हम लोगों का 1930 1930 हमारा इमरजेंसी नंबर। जी 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 1930 जो है 24 और हेल्पलाइन हो, 24 और हेल्पलाइन है साइबर क्राइम रिलेटेड। आप 1930 आप टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 1930 पे आप अपना कंप्लेंट जो है आप दर्ज कर सकते हैं। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में सोसाइटीज़ में जिस किस्म की भी अपडेट्स हो बराबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे JK24 News 7 लद्दाख के साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हैं सबील सागर और रेहान आज़मी, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ जुले। थैंक यू सर। थैंक यू।